जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। मित्र भाई बहन, ये अध्याय के विषय है जानतानी का है राजनीतिक तथा व्यापारिक बेबीलोन के दंड। मित्र, ये अध्याय में हम व्यापारिक वाणिज्य बेबीलोन के दंड के देखे के और देखे के उनकर प्रतिक्रिया पृथ्वी तथा स्वर्ग दोनों में का होता। अध्याय 17 तथा 18 में हमनी के सामने दूगो बेबीलोन आइल बा। अध्याय 17 के बेबीलोन नगर कलिसिया के संबंधी बा। अध्याय 18 के बाबुल अर्थात बेबीलोन नगर अर्थव्यवस्था संबंधी बा। ये तरी पहला बेबीलोन धार्मिक ह, ई विधर्मी कलिसिया ह जौन की महाक्लेश युग में प्रवेश करी। दूसरा बेबीलोन वाणिज्य और राजनीतिक ह। व्यापारिक बेबीलोन के व्यापारिक शब्द द्वारा अर्थात पृथ्वी के राजा शब्द द्वारा पसंद कल जाई, पर विधर्मी कलिसिया से पृथ्वी के राजा घृणा करी हैं, जिसे कि हमनी के अध्याय 17 में देखनी हजार झूठ। विधर्मी कलिसिया पृथ्वी के राजा सबके द्वारा नष्ट कर डालल जाई। ई धार्मिक बेबीलोन है और मसीह यीशु के दूसरा आगमन पर राजनीतिक बेबीलोन परमेश्वर के दंड द्वारा नष्ट कर दिहल जाई। भेद महाक्लेश युग के बीच
ही में नष्ट हो जाई, जबकि व्यापारिक बेबीलोन प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर अर्थात महाक्लेश युग के अंत में नष्ट कर दिहल जाई। ई दोनों बेबीलोन एगो नगर ना ह, वरन ई भिन्न भिन्न बा। ई दूगो नगर ह। हम प्रकाशित वाक्य में हमनी के एह बात के देख रहल बानी जा। ई एगो नगर ह। हम व्यक्तिगत रूप से विश्वास करतानी कि भेद बड़ बाबुल ई रोम नगर ह और जब महाक्लेश युग के बीच में एकर पतन होई, ओह समय धार्मिक केंद्र यरूशलेम में स्थापित हो जाई, काहे कि यरूशलेम में झूठ नबी मसीह विरोधी के मूर्ति स्थापित करी ताकि लोग ओकर पूजा करे। व्यापारिक बेबीलोन प्राचीन के बेबीलोन ह। ओकर स्थापना विश्व के राजधानी के रूप में कल जाई। ई नगर पशु के राजनीतिक शक्ति के अंतिम केंद्र हुई। कुछ वर्ष से पहले ऐसन प्रतीत होखे लागल बा कि विश्व के शक्ति बीच पूर्व देश में सीमित होखे लागल बिया। खनिज तेल एकर आधार रहे और ऐसन मालूम होत रहे कि भविष्य में ई संसार के व्यापारिक राजधानी बन सकता और ई महान व्यापारिक केंद्र जौन की पूर्ण स्थापना बेबीलोन हुई और ई मसीह विरोधी के दूसरा आगमन पर नष्ट कर दिहल जाई। कुछ समय पूर्व यहूदी सब इसराइल के पर्यटन मंत्री के चुनौती दिहले। ई का बात बा कि इसराइल देश के विशाल भंडार बा, ई इसराइल की ने तेल नहीं खे। ओकर जवाब ई रहे कि परमेश्वर अरब के खनिज तेल दिहले और ई यहूदी सबके पवित्र बाइबल। का तू अदला बदली करे चाहता? ई परमेश्वर द्वारा वर्जित बा। खनिज तेल तो जल्दी खत्म हो जाई, पर परमेश्वर के वचन बाइबल सर्वदा तक बनल रही। अब यहाँ बेबीलोन के विनाश से संबंधित दुगो प्रतिक्रिया बा जौन की आपस में एक दूसरा के विरोध में बा। पहिल का ह राजनीतिक सबके तथा व्यापारिक सबके प्रतिक्रिया एगो बड़ व्याख्या के विषय हुई। ओकर खातिर ई महात्रासदी हुई। बड़ बड़ व्यापारिक सब पूर्णतः के दिवाला पीट जाई, उ दिवालिया हो जाई हैं। दूसर का ह दूसरा प्रतिक्रिया स्वर्ग में हुई, वहाँ आनंद मनावल जाई। एकर अर्थ बा कि ई पृथ्वी पर मनुष्य के पापमय व्यवहार के अंत हुई और एकरे साथ ही महाक्लेश युग के भी अंत हुई। आई एकर भूमिका के साथ 18वां अध्याय के शुरू कल जाओ और देखल जाओ कि परमेश्वर अपना वचन से आज हमनी के कौन सा नवीन सत्य बतावे चाहतने। तो श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय 1 से 3 पद के पहले हम पढ़ जा रहल बनी, जौना में एह तरी से लिखल गुल बा। एकरा बाद हम एगो औरी स्वर्गदूत के सड़क से उतरत देखनी, जेकरा के बढ़न अधिकार मिलल रहे। ओकरा चमक से धरती चमके लागल। उ जोर से चिचिया के कहले कि गिर गइल, बड़का नगर बाबुल गिर गइल। उ भूत प्रेतन के डेरा और सगरी प्रकार के अशुद्ध आत्मन के बड़ा और सगरी अशुद्ध और घिन लागे वाला चिड़ैयन के अड्डा बन गइल बा। काहे कि सगरी जात के लोग ओकरा बेविचार के शराब पियले बाड़न और धरती के राजा लोग ओकरा संगे बेविचार कइले बाड़े और धरती के व्यापारी ओकरा अयासी के धन से धनवान हो गइल बाड़े। हमनी के विषय है व्यापारिक राजनीतिक बेबीलोन के विनाश के एक घोषणा। अब हमनी के एकरे संबंध में देखे के एशिया नबी की किताब
13 अध्याय के 19 से 22 पद के। बेबीलोन जौन की राजा के शिरोमणि कसदी कौम के वैभव और गरिमा बा, ओकर ओही तरी दशा हुई जैसे कि सदोम और अमोरा नगर के राज्य सब के भइल रहे। जब परमेश्वर ओकरा के उलट पुलट देले रहन, उ कबो आबाद ना हुई। लोग जुग जुग तक ओकरा में ना बसी हैं। टट्टू और भी लोग भी ओकरा पर तंबू ना गड़ी हैं। चरवाहा भी अपना रेवण के उहवा आराम ना करवई हैं। 21 पद केवल जंगली पशु उहवा सूती हैं। ओकरा महल के उल्लू आबाद करी हैं। उहवा शतरमुर्ग बसी हैं। उजासुर नची हैं। ओकर मीनार सब पर लकड़बागा चिलई हैं। ओकर विलास भवन में गिद्दड़ बोली हैं। बेबीलोन के विनाश के दिन समीप आगुल बा। ओकर दिन अब बहुत न रहल। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 1 पद में बतावल गइल बा। एकरा बाद हम एगो अन्य स्वर्गदूत के सड़क से उतरत देखनी। उ महान अधिकार से संपन्न रहन और पृथ्वी ओकरा तेज से प्रतीप्त हो उठल। मित्र, एकरा पश्चात के का अर्थ बा? श्रोता मित्र भाई बहन, एकर अर्थ बा 7 के श्रृंखला पश्चात तथा धार्मिक बेबीलोन के दंड के पश्चात एगो अन्य स्वर्गदूत सड़क से उतर के बेबीलोन के विनाश के घोषणा करता। दूसरा पद यही अध्याय के एह तरी बता रहल बा। उ ऊंचा स्वर्ग से पुकार के कहले, ओकर पतन हो गईल। महानगरी बेबीलोन के पतन हो गईल। उ भूत सब के डेरा ठहर गईल। अशुद्ध आत्मा सब के अड्डा और हर तरीके अशुद्ध चिड़ई चुरुंग के अशुद्ध एवं घिनौना पशु सब के मंद बन गईल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा पद के पुष्टि यशायाह तथा यिर्मयाह नबी भी करतड़े। यशायाह 13 अध्याय के 19 से 22 पद में अभी तुरंते पढ़नी है जा। और अब यिर्मयाह 50 अध्याय के 38 से 40 पद के आज हमरा साथ देखी। ओकरा जलाशय पर अकाल के छाया पड़ी और उ सूख जाई, काहे कि सब बेबीलोन देश देवता सब के मूर्ति सब से भर गईल। लोग घिनौना प्रतिमा सब के पीछे पागल हो रहल बाणे। अतः बेबीलोन देश जंगली पशु सब गिद्दड़ सब के देश बन जाई। वहाँ शतरमुर्ग बस जाई है। वहाँ मनुष्य फिर कभी निवास ना करी और उ पीढ़ी से पीढ़ी तक निर्जन पड़ल रही। प्रभु के ई वाणी है, जैसे कि हम परमेश्वर सदोम और अमोरा नगर राज्य सब तथा ओकरा आस पास के नगर सब के उलट पुलट करब और वहाँ केहू निवास ना करी और ना कभी मनुष्य यदि वहाँ प्रवास करी। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 3 पद के हमन के देखनी है जा कि परमेश्वर पिता परमेश्वरहीन व्यापारी सबके दंड के दी हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 4 से 5 पद ई बतावता कि परमेश्वर के लोग अंत तक ये पृथ्वी पर रही हैं। पर ई कलिसिया ना है। कलिसिया महाक्लेश युग के शुरू होके से पूर्व उठा लिहल जाई। पर ओकरा पश्चात भी अनेक परमेश्वर भक्त ये पृथ्वी पर हुई हैं और परमेश्वर बेबीलोन के दंड देवे से पूर्व अपना भक्त के ओकरा में से निकाल ली हैं, जैसे कि उ लूत के साथ कैले। परमेश्वर उनका से कहतड़े, हमार लोग ओकरा में से बहरी निकल आवा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 30 और 31 पद यह तरी से बता रहल बा। जब तू संकट ग्रस्त होखब और आए वाला दिन में यह बात के याद जौन हम कैले बानी ओकरा के आ घेरी, तब तू अपना प्रभु परमेश्वर के ओर लौटबा और ओकर आवाज के सुनबा, काहे कि तोहरे
प्रभु परमेश्वर दयालु परमेश्वर हमें उ तोहरा के निसहाय ना छोड़ी है, तोहरा के नष्ट ना करी है। जवन विधान उ तोहरा पूर्वज से शपथ खा के स्थापित कैले रहन ओकरा के ई ना भूली है। एह तरी चेतावनी यिर्मयाह नबी की किताब 51 अध्याय के 5 और 6 पद तथा 45 पद इसराइली जाति के दिहल गुल बा। देख लिहल जाओ यह पद के, काहे कि स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु परमेश्वर अपना निज लोगन के इसराइल और यहूदा प्रदेश की जनता के नखन त्यागले, पर कसदी और कौम के समस्त देश ओकरा कुकर्म से भर गुल बा। उ इसराइल के पवित्र परमेश्वर के प्रति अधर्म के बहुत ही काम कैले बाड़े। बेबीलोन से भाग जा, हर एगो मनुष्य आपन जान बचाई है। ई प्रभु के अतिशोध देवे के समय है। उ बेबीलोन के उनका कुकर्म के प्रतिफल दे रहल बने। ऐसा ना होगे कि उनका साथ तोहार भी सहार हो जाओ। श्रोता मित्र भाई बहन, आई 45 पद के पढ़ ले जाओ। ओ हमार नीच लोग बेबीलोन के बीच से निकल जा, प्रभु के भयानक क्रोध से तू सब आपन प्राण बचावा। ई दोहरी चेतावनी है। पहिल कहा उन्हें बेबीलोन के पाप के साथ सहभागी ना होखल, दूसर कहा उन्हें दंड से पूर्व बेबीलोन से निकल गइल। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में औरी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय 5 से 8 पद इस तरी से बता रहल बा। काहे कि ओकर पाप सरग ले पहुँच गइल बा और परमेश्वर ओकर अधर्म के कामन के याद कैले बाड़े। जैसन उ तोहनी लोग के संगे कैले बिया वैसन के तूहू ओकरा संगे कर। ओकरा कामन के जैसन ओकरा के दोगुना बदला द। जौना कटोरा में उ शराब मिलौले बिया वही में ओकरा खातिर दुगुना शराब मिलाव। उ जौना हद ले आपन बड़ाई कैलस और लोग विलास कैलस वही हद ले ओकरा के सताव और दुख द। काहे कि उ अपना मन में कहेले हम रानी होके बैठल बानी, हम विधवा नइखी, हम कबो चिंता ना करब। यही कारण एके दिन में ओकर बहुत विपत्ति आई, यानी महामारी, शोक और अकाल, और उ आगी से भस्म क दिहल जाई। काहे कि प्रभु परमेश्वर जे ओकर न्याय करताणे उ सर्व शक्ति मान परमेश्वर हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, बेबीलोन के पाप के एगो लंबा इतिहास बा और परमेश्वर की ने उनकर संपूर्ण लेखा बा। ई मानव इतिहास के सबसे प्राचीन नगर और संभवतः पवित्र बाइबल में एकर उल्लेख अन्य नगर के अपेक्षा सबसे अधिक कइल गइल बा। यह नगर पर और एकर व्यवस्था पर बाढ़ के समान टूट पड़ी। परमेश्वर के दंड में विलाप हो सकता, पर एकरा निश्चित होकला पर संदेह नइखे कइल जा सकत। ई दंड पक्का बा। अनेक हाली लोग ई सोचेलन कि दुष्ट लोग फल फूल रहल बने और उन लोग के छींक और खांसी भी ना आवेला, पर पवित्र बाइबल बतावेले कि परमेश्वर के दंड आ रहल बा। अब देरी ना होई। परमेश्वर ना चाहलन कि दुष्ट के साथ धर्मी भी के नाश होखी। ऐसे धर्मी जन के कारण दुष्ट सब पर दया हो। त पर समय आ रहल बा जब धर्मी जन पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई और तब परमेश्वर दुष्ट सब पर शासन करे खातिर उनकर पिता शैतान के अनुमति देवे जा रहल बने। शैतान खुद दुष्ट के ओहनी के दुष्टता में नाश कर डली है। धीरज राखी और दुष्टता से खुद के बचा के राखी। परमेश्वर के न्याय पर भरोसा राखी।
विश्वासी जन के यही बात के द्वारा शांति प्राप्त होला। प्रकाशित वाक्य किताब 18 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, उ महानगरी जैसन कैले तुहू ओकरा साथ वही तरी कर, ओहनी लोग के कुकर्म के दुगना बदला चुकाव, और उ जौन प्याला दूसरा खातिर भी भरल बा ओकरा में ओकरा खातिर दुगना डाल द। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दुष्टता सबके कटोरा ई कवि सब के भाषा है। दुष्ट सब के प्याला सब मुंह तक भर जाई त एकरा के बलपूर्वक उन्हें पियावल जाई। उन्हें जे केवल दुष्टता कैले बने असमान राखी परमेश्वर जवन करेलन ओकरा में उ न्यायी और धर्मी हवे। उनकर दया भी उनका न्याय और धर्मी होकल प्रमाणित करता और उनकर दंड भी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।